सुनो भाई संतों कहूँ रे महंतों, तुम अखंड मंडल जान पाया, वैष्णव वाणी पूछो गुरु ज्ञानी। ऐसा अंधेर धंधा क्यों लाया, ऐसा अंधेर धंधा क्यों लाया। सचिदानंद पार ब्रह्म की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। महामती प्राण जी कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 10 चौपाई नंबर 1-2 हम उठा रहे हैं। और सुंदर साथ जी जो भी सुंदर साथ नए जुड़े होंगे उनके लिए भी ये थोड़ा सा कीर्तन ग्रंथ है। अब ये सर्वदेशी चर्चा और महामती प्राण जी की जागरण अभियान में जहाँ जैसे जैसे सामने में शास्त्रार्थ करने आए या अज्ञानी आए, ज्ञानी आए, अपने अपने ज्ञान के दर्जा से, कोई कर्मयोगी आए, कोई भक्ति योगी आए, कोई ज्ञान योगी आए हैं। तो यहाँ विशेष भक्ति परंपरा में वल्लभ संप्रदाय से श्री कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए लोगों के साथ सूरत में मुलाकात हुई है। तो अब प्राण जी महाप्रभु इसी बहाने कीर्तन ग्रंथ के माध्यम से हमारे आत्मा के उद्धार और संपूर्ण विश्व जगत में कृष्ण भक्ति को धारा को शास्त्र सम्मत और जो शास्त्र में लक्ष्य किया हुआ परमात्मा का धाम, महल, मंदिर, उसके ओर संकेत करते हैं और आत्मा को अखंडता की ओर प्रेरित करते हैं। सुनो भाई संतों रे कहंत महंतों, सभी संसार की इच्छाओं से ऊपर उठ करके अपने सम दम उपरम तितिक्षा हर प्रकार से अपने गुणागेंद्र को साधे हुए संतजन महंतजन, अब आगे तुम अखंड मंडल, अखंड जो धाम, अखंड जो स्थान, बेहद भूमि ऐसा जा न पाया। आप लोग के शब्दों से पता चलता है कि आप खाली शब्द को, शब्द ज्ञानी जरूर है, लेकिन लक्ष्य में पहुँचे ऐसा आपका आचरण से दिखाई नहीं दे रहा है। और या तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अखंड मंडल जान पाया, अखंड मंडल का ज्ञान आपको हुआ? मुझे तो नहीं लगता। क्यों? वैष्णव वाणी पूछो गुरु ज्ञानी। मैं उन गुरु ज्ञानी वैष्णव की जो वाणी है, उनके गुरु परंपरा की जो ज्ञान है, उनको लेकर के बढ़ने वाले साधक, उन संतों महंतों से पूछना चाहता हूँ कि ऐसा अंधेर धंधा क्यों लाया। अगर आपको सही अर्थ में ब्रह्म का धाम, ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म का प्रेम का दर्शन हुआ होता तो ऐसा अंधेर धंधा आपसे नहीं होता। तो अंधेर धंधा क्या होगा? अंधेर धंधा यही है कि कहाँ कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम की विषय, और यहाँ शरीर संसार में लेकर के यहीं पर अपने इसी भौतिक शरीर से ही उसका एक्टिंग किया जा रहा है। ऐसा प्रसंग मैंने आगे पीछे बहुत बार बताया हूँ। और स्वयं महामती प्राण जी चौपाई आगे 2-4 प्रकरण और बाकी है इसी भूमिका का, उस समय में खुलता जाएगा। आइए 2 नंबर चौपाई में चलते हैं। अब प्राण जी महाप्रभु कहते हैं कि जिन गोकुल को तुम अखंड कहता हो, इसका मतलब इतने से पता चलता है, इसका मतलब गोकुल, जिन गोकुल को तुम अखंड कहते हो, गोकुल शब्द को संसार में अखंड कहता हो। इसका मतलब है सुंदर सा जी, एक बार हम संसार को देखें और धर्मशास्त्र को देखें। सृष्टि जैसे बनने के बाद, सृष्टि जैसे ही बनी तो सृष्टिकर्ता परमात्मा ने ही अवतार धारण भी किए हैं। और अवतार में 24 अवतार से होकर के कृष्ण अवतार को कृष्णस्तु भगवान स्वयं में पहुँचाए हैं। और जैसे जैसे अवतार की शक्ति अनुसार जितने ज़रूरत से जितने शक्ति आ करके अवतार काम करता है, और वैसे वैसा उसका स्थान का भी महत्व होता है। इसीलिए आज हम देख रहे हैं शास्त्रों में ब्रह्म के विषय में रसो वैसा ब्रह्म व रसः हर जगह मिलता है। अब आई बात
परमात्मा ने अपने स्वरूप गुण में रस शब्द लिया, नाम में कौन से नाम में मैं वो रस पिला सकता हूँ, वो नाम में कृष्ण नाम लिया। और गुण में रस जो गुण है आकर्षण, एक आत्मा का आकर्षण का केंद्र अपना ही स्वरूप श्री कृष्ण शब्द में लिया है। और ग्रंथ में श्रीमद् भागवत, और श्रीमद् भागवत में भी 10वें स्कंध, उसमें भी 35 अध्याय, उसमें भी 5 अध्याय कर करके लास्ट में सार का सार रास का, यानी श्रीमद् भागवत का रास 5 अध्याय, ये सार लिया करके रस छोड़ दिया। और नाम में श्री कृष्ण, लीला में द्वारिका है और मथुरा है, कृष्ण का ही धारक है, ब्रज है और रास है। और संसार में नाम आया, आज जैसे ही गोकुल शब्द आता है परमात्मा का प्रेम का ही, परमात्मा का प्रेम का दर्शन होता है। और वृंदावन किशोर स्वरूप का, किशोर शब्द द्वारा की गई लीला की बात आती है। इस तरह से सार निकालते निकालते सृष्टिकर्ता ने ही या परमात्मा ने ही अपनी लीला को परिचय देते गए। और इसके लिए उदाहरण इस तरह से लें, एकदम प्राइमरी लेवल में हमारा दिमाग में परमात्मा का स्वरूप कैसा है बोल देंगे तो परमात्मा का स्वरूप को परिचय देने के लिए मनुष्य स्वरूप दे करके परमात्मा ने अपना स्वरूप दिया, अपना स्वरूप का परिचय दिया। इसका मतलब मनुष्य स्वरूप जो है वही परमात्मा का स्वरूप से मिलता जुलता बनाया। इतना तो विश्वास करते हैं लोग। जिस तरह से 84 लाख योनि में मनुष्य शरीर, और देवताओं में भी देवताओं का महादेव करते हुए गए तो सार जैसे पहुंचता है। तो कृष्ण भक्ति ही सबका सार। हमारे से आगे मुनियों ने, मनुष्यों ने और उस दिव्य परमहंसों ने एक आत्मा का आस्था का केंद्र बनाए। तो आइए प्राणनाथ जी महाप्रभु वहाँ से शब्द उठा रहे हैं और उन कृष्ण भक्तों को, उन कृष्ण में आस्था रखने वालों को, कृष्ण के नाम में आस्था रखने वालों को और कृष्ण लीला में अपने आप को जोड़ने वाले उन भक्तों से एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं कि जिन गोकुल को तुम अखंड कहा। तो पहला नंबर तो खाली गोकुल पकड़ना पड़ेगा। उसके बाद कोई ऐसे संप्रदाय हैं, ऐसे कृष्ण भक्त हुए जो गोकुल को अखंड गोकुल, अखंड गौलोक, इस तरह से अखंड शब्द प्रयोग करते हैं। और बस ये तो एक सैंपल है, आपको इसी में अखंड रास ऐसे शब्द भी आएगा, अखंड ब्रज ऐसे। गोकुल में श्री कृष्ण ने 11 वर्ष और 52 दिन लीला की है, भागवत साक्षी है। अब उसके बाद गोकुल के साथ जुड़ने वाली लीलाएं, गोकुल लीला में 11 वर्ष 52 दिन लीला है। अब बंसी बजना और वृंदावन चले जाना। तो वृंदावन, यही जो आज हमारे भारत भूमि में जो वृंदावन शब्द है, वृंदावन जो हम कहते हैं, तो अब वो कृष्ण के दर्शन पाने वाले उस दिव्य स्वरूप को ध्यान करके उनकी आत्मा चली गई, तो वहाँ वे लोग बोलते हैं कि ये जो संसार में जो वृंदावन है ये तो रिफ्लेक्शन है, तो प्रतिबिंब है, लेकिन अखंड गौलोक है, ये तो प्रतिबिंब है। और बिंब गौलोक जहाँ पर भगवान का पूरी रेसिडेंशियल है, परमात्मा अपने लीला में अपने स्वरूप अपने आत्माओं के साथ संपन्न है। तो ऐसा शब्द के लिए अखंड गौलोक शब्द है, अखंड ब्रज शब्द है, अखंड वृंदावन शब्द है, अखंड रास शब्द है। तो ये अखंड जुड़ा हुआ है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं अब अखंड शब्द ठीक है, अब प्राणनाथ जी कहते हैं इसीलिए कहते हैं कि जिन गोकुल को तुम अखंड कहते हो, मैं उन कृष्ण भक्तों से मेरा अनुरोध है कि आप कृष्ण संबंधी लीला में, कृष्ण के लिए जो प्रेम स्थल, जो लीलाएं जो उन्होंने की है जिस स्थान को, उसको अगर आप अखंड गोकुल
या अखंड गोलोक करके कहते हो, सो तुम्हारी दृष्टि न आया, आपके दृष्टि में वो अखंड गोलोक नहीं आया है। शब्द देने वाले ने दिया, या जैसे जैसे भागवत दिव्यवाणी है, जैसे वेद अपौरुषेय है, यानी ब्रह्मवाणी है, ठीक है, तो इसका मतलब परमात्मा ने ही अखंड शब्द दिया है, ऐसा मान के चलिए। चाहे अपने आपके गुरु परंपरा से आए हो, चाहे वैदिक परंपरा से आए, कहीं से भी आए, अखंड शब्द गलत नहीं है, अखंड जरूर है। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि अखंड शब्द शास्त्रों में प्रयोग हुए तो प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि तुम्हारी दृष्टि न आया, तो आपके दृष्टि में अखंड गोलोक नहीं आया है। नहीं, हम उच्चारण कर रहे हैं, हम कब से सुन रहे हैं, ठीक है, तो लेकिन बताइए ना, तो एड्रेस कहाँ है अखंड गोलोक का? शुक जी के वचन में प्रकट लिखा है। अगर आपको शंका है अखंड गोलोक शब्द में, तो आप श्रीमद् भागवत देखिए, ब्रह्मवेद पुराण देखिए, हरिवंश पुराण देखिए, अन्य भी जो शास्त्र आपको देखना है देखिए, अपने गुरु को पूछिए कि वो तो शब्द क्लियर है, अखंड गोलोक शब्द क्लियर है। हमने उसको शब्दों को, शास्त्रों के शब्दों को तो हमने नकारा ही नहीं, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि जो अखंड प्रयोग किए हैं वो आपके नज़र में नहीं आए, बस मेरा कहना इतना ही है। सुगत जी के वचन में प्रकट लिखा है, तो उसमें आपकी भी गलती नहीं है जो आप अखंड करके शब्द प्रयोग कर रहे हो, क्योंकि परत तुमको किन्हीं ने बताया, किन्हीं न बताया। आपको किसी ने बताया नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा? फिर बोलेंगे क्या महाराज, हमको किसी ने कैसे नहीं बताया, हम तो बोल रहे हैं, हमको बताया इसलिए तो हम बोल रहे हैं। तो बताए होंगे लेकिन दृष्टि में नहीं आया, क्योंकि बताना तो कौन सी बड़ी बात है, व्यास जी ने बताया, सुखदेव ने बताया है, तो बताना तो और साक्षात वेद में जो बताया है, तो वेद तो भगवान ने बताया, तो भगवान की बाणी, तो भगवान तो बताएंगे ना। बता कर रिपीटेशन करने कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन दृष्टि आई अपने विवेचन में, वो कहाँ है अखंड ब्रज, किस तरह से ये समझ में आया? हाँ, क्यों नहीं आया तो बताइए। यही दिल्ली के, यहाँ पर दिल्ली के बगल में मथुरा, गोकुल, अच्छा यही है आपका अखंड? नहीं, अखंड तो नहीं है, लेकिन यही है। तो कैसे सुन देखने का? जब आपका ध्यान पराकाष्ठ होगा, आपका जब दिव्य दृष्टि मिलेगा, तो आपको अखंड दर्शन होगा। अच्छा, तो आपको दर्शन हो अभी तक नहीं, दिव्य दृष्टि मिलनी चाहिए हो, दिव्य दृष्टि मिलना चाहिए आप बोल रहे हो ना, बस आपको दिव्य दृष्टि मिलेगा ही नहीं, मिला ही नहीं। इस तरह से प्राणनाथ जी बिल्कुल तर्क दे रहे हैं, कितना गारंटी के साथ बोल रहे हैं, क्योंकि महामति स्वयं आगे बताते हैं कि शुक जी के वचन में प्रकट लिखा है, पर तुमको किने न बताया। क्योंकि मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, जाको तुम सतगुरु करसे हो, जाको यानी जिसको, जिस व्यक्ति को आप सतगुरु कर से हो, आदर्श गुरु मान रहे हो, सतगुरु करके मान रहे हो, उनके चरण की सेवा कर रहे हो, उनको उनकी एक्टिविटी में आप भाग ले रहे हो, और उनके कथा प्रसंग में आप श्रवण कर रहे हो, ठीक है, जिनको तुम सतगुरु कर से हो, जिसको आप सतगुरु मान करके उनकी चरण सेवा कर रहे हैं, उनके ज्ञान की सेवा आप उतार रहे हैं, ले रहे हैं, ताको इतनी पूछो खबर, उन सतगुरु के पास जाइए और आपको इतना ही खबर पूछिए, इतना ही पूछिए। क्या पूछिए? ये संसार छोड़ा चलेंगे आप ना, हे गुरु महाराज, ये संसार शरीर व्यवहार से जब हमारा शरीर ये छूट जाता है, जब शरीर छोड़ के आगे चलेंगे, तब कहाँ है अपनों घर करके पूछो, अपने सदगुरु को जा करके पूछो कि ये संसार जब छोड़ के चलेंगे तो हमारा घर कहाँ है करके पूछो। ठीक है, अब पता नहीं प्राणनाथ जी ने किस किस को पूछा हो, क्या क्या है। ये संसार छोड़ा चलेंगे अपन, तब कहाँ है अपनो घर करके पूछो। अब सामने वाले क्या बताएंगे? पूछने वाले गए तो भी, सुंदर साथ जी ये मैं आपको बता देता हूँ। अब प्राणनाथ जी कहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं, आप बिल्कुल ये दो चौपाई पढ़ने को तो हमको आ ही रहा है, पढ़ भी रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। अब उनको तो
वो शास्त्र वाले या वो जो कृष्ण भक्त वाले हैं उनसे जा कर के प्राण जी पूछ रहे हैं, तुमको जो अखंड गौलोक करके शब्द आए ना, अखंड वृंदावन करके आए ना, अखंड रास करके आए ना, आपको नज़र में नहीं आया, आपको किसी ने बताया नहीं है करके बोल रहे हैं। अब हम भी प्राण जी के पीछे पीछे खड़े हैं, हाँ हम भी उधर ताली लगाने वाला, हाँ प्राण ने ठीक किया, यही ऐसे ही पूछना चाहिए इन लोगों करके हम भी नाक फुला रहे हैं। प्राण जी मुड़ करके मुड़ गए, क्या नाक फुलाते हो, तुमने देखा है? मैंने सामने में तो बोल दिया और मेरे पीछे खड़े होकर के मेरे आश्रय में रह करके करते हो। ऐसे ही बोलना चाहिए इन लोगों को। कब से कृष्ण भक्ति करते अखंड व्रत रस देखा ही नहीं है करके प्राण जी तुरंत पूछेंगे, थोड़ा आवाज़ आया पीछे तरफ तो तुरंत मुड़ के देख, क्यों हल्ला कर रहे हो? नहीं हम ये नहीं, आपने सही पूछा करके, सही पूछा तो तुमको नजर आया? अखंड गौलोक समझे हो, देखे हो करके हमें अगर उधर में तो माइकिंग करके बोले, इधर बिना माइकिंग बोले तो भी हमें सुनाई देती है, क्योंकि प्राण जी की सत्संग की है ना। तो अब क्या करेंगे? प्राण जी तो पूछ लिया हो, आप बता पाओगे, आप तो अब जानते हैं, लेकिन इस तरह से प्राण जी का जो उधर दिया हुआ ज्ञान इधर भी देखना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्राण सामने तो बोल रहे हैं, अब ये प्रश्न अगर हमको पूछे कि प्राण जी ने तो सदगुरु तो अखंड व्याख्या की है, कृपया आप बताइए करके बोलेंगे तो फिर आपने सही जगह पूछा। देखिए मैं थोड़ा 15 दिन के टूर में जा रहा हूँ, आप रायगढ़ में श्री कृष्ण प्राणी साधनालय करके हमारा इंस्टीट्यूशन है, वहाँ जाके 15 दिन बैठ जाइए, आपको हो जाएगा करके। नहीं होगा इस तरह से बोलने से, मैं टूर में जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। तो उस समय के लिए आपको देखना, अखंड गौलोक शब्द, अखंड ब्रज, अखंड रास शब्द कहाँ से हो रहा है आप जानते हैं। प्रकटवाणी आपने अच्छी तरह से सीखे हैं, अच्छी तरह से आपने 112 चौपाई एकदम वर्ड बाय वर्ड आपने सीखे हैं। अगर नहीं पकड़े हैं तो श्री कृष्ण प्रेमी साधनालय रायगढ़ से प्रेमल पिया जी का अभी विराट पूरा हो गया है, तो अभी प्रकटवाणी शुरू कर रहे हैं, आज से या कल से शुरू हो गया है, वो यूट्यूब में आ रहा है। आप बिल्कुल एकदम यूट्यूब में है, एकदम टाइम फिक्स करिए और प्रकटवाणी 1-2 करके आ रहा होगा, उसको वजह से सुनना। अगर नहीं है और सुने हैं 2-4 बार तो इस बार और एक बार सुन लेना, और आंख बंद करके जितना जितना चौपाई वर्णन होता जाएगा उतना अपना आंख बंद करके दर्शन करते जाना। फिर भी आपके सहज सरल के लिए बता देता हूँ। आपको दिव्य परम धाम करके कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर है। जैसे दिव्य परम धाम शब्द आते ही अंदर का कुछ भी खजाना नहीं भी आया तो भी आप इतने हृदय में रखिए कि ये दिव्य परम धाम में राजी हैं, श्यामा जी और 12,000 ब्रह्मात्मा, मैं स्वयं हूँ, इस तरह से रखिए। उसके बाद वहाँ से थोड़ा सा उन राजी महाराज का सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म करके, एक अक्षर ब्रह्म आइडेंटिफिकेशन भी आप एक पर्सोनिफिकेशन करके अक्षर धाम में अक्षर ब्रह्म को रखिए। ठीक है हो, इस तरह से आपको पता है। अब यहाँ पर प्रेम संवाद करिए, जो भी है इस तरह से आप परम धाम में थोड़ी देर रुकिए, उसको बोलते हैं चर्चनी प्रेम संवाद जो भी है। इस समय में आप ये कल्पना बिल्कुल नहीं करना जैसे कि आप चीनी बोलते हैं नमक, नहीं कल्पना कर सकते। ऐसे ही जब आप परमधाम, अक्षरधाम, 25 परमधाम, ब्रह्मात्मा, श्यामा जी, राज्य करके जब 25 परमधाम में घूमते हैं ना, उस समय में ये नारायण, शेष नारायण, आदि नारायण, ब्रह्मा विष्णु महेश, हावी झावी, 33 को देवी देवता अवतार, मनुष्य, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ये जितने भी शास्त्रों में जो बताया हुआ है, 14 लोग, जन्म मरण, दुख सुख, उसने धोखा दिया, ये दिया वो दिया, 4 जात 36 वर्ण, कुछ भी आप वैसे ही दिमाग से हटाना जैसे मिश्री बोलते ही नमक नहीं होता है, चाहे 1000 साल बाद क्यों ना हो, वो होगा नहीं, वहाँ ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही जब आप परमधाम, अक्षरधाम, अक्षरातीत करके जब आप अपने आप को श्री राज्य के पास पाते हो तो आप बिल्कुल ब्रह्मात्मा नाम से रहोगे, अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम से रहेंगे, यहीं तक रहेगा। ठीक है। अब अक्षर ब्रह्म तो आया ना दिमाग में। अब अक्षर ब्रह्म बोलते अक्षर के अंतस्करण में आप, अक्षर के अंतस्करण में जैसे आपके अभी उसमें मन बुद्धि चित्त अहम है, ऐसे ही अक्षर ब्रह्म के अंदर अहम चित्त बुद्धि मन देखना, और वहाँ पर अक्षर ब्रह्म का मन का, अक्षर ब्रह्म का जो सत्स्वरूप ब्रह्म है वो, और अक्षर ब्रह्म के जो केवल ब्रह्म है उनकी चित्त स्वरूप, उनका जो बुद्धि स्वरूप, उनका वो बुद्धि स्वरूप में सबलिक ब्रह्म
वो देखना, और उनके अव्याकृत शब्द जो उनका मन का देखना, ये उनके बेहद लीला है। ठीक है, यहाँ सब सच्चिदानंद का ही विस्तार है ये। हाँ, मिश्री का जितने भी टुकड़ा करो वो मिठाई रहेगा। टुकड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, पाउडर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक आप ये जो अभी जो मैंने नाम उच्चारण करा संसार का, वो कुछ भी देखना नहीं, सिर्फ आप सच्चिदानंद स्वरूप भी अपने आप को पाते रहना। अब अक्षर ब्रह्म का जो अपनी जो है स्वरूप, अक्षरातीत के सत्य के अनेकों अक्षर ब्रह्म है, अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म है। तो अक्षर ब्रह्म का अंतस्करण में आपने देखा, जैसे आप अपने अंतस्करण को पूरी तरह देखते हो, ऐसे ही अक्षर ब्रह्म को भी सच्चिदानंद में आनंद स्वरूप में देखना। ठीक है, अब आइए, जब आप अक्षर ब्रह्म के बुद्धि स्वरूप अक्षर ब्रह्म कहते हो, अक्षर ब्रह्म के बुद्धि स्वरूप जो सबलिक ब्रह्म कहते हो, वो ऐसा उसका अक्षर ब्रह्म का अपने बुद्धि का प्लेटफॉर्म है। जैसे आप अपने बुद्धि में एक बुद्धि का प्लेटफॉर्म है, उसका काम है कि बिल्कुल अपने चिंतन को निर्णय करके एक आनंद का लहर रहता है। उस बुद्धि अंतस्करण अर्थात सबलिक ब्रह्म का धाम जो स्थान है, वहां पर गोलोक धाम है। अक्षर ब्रह्म का ही बुद्धि स्वरूप वहाँ लीला करती है। जैसे आपके बुद्धि स्वरूप आपने, जैसे एक छोटा सा बच्चा है, झूला में है, वो अपने बुद्धि में क्या क्या सोचता होगा वही जाने। बुद्धि तो है लेकिन अपने मस्ती में रहता है। वहाँ आप कभी भी अभी हम अपने बुद्धि जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, जाली, चतुराई कुछ भी नहीं, इसलिए वो बालपन पर्सनालिटी है। अक्षर का ऐसे स्थान में जब आप देखना, वहां पर गौलोक शब्द देखना, वहां पर अक्षर ब्रह्म का ही स्वरूप में श्री कृष्ण, राधा शब्द, कृष्ण शब्द और अनंत आत्माओं की लीला, जैसे आपके अनंत वृत्तियां हैं वैसे वृत्ति सच्चिदानंद वृत्तियां वहां पर लीला करते हैं, उसको बोलते हैं अखंड गौलोक। वहां पर स्थान है। बस वो स्थान गौलोक जो है, बस इसीलिए प्राण जी कहते हैं कि जैसे सपना में हम जागृत का रिफ्लेक्शन देखते हैं, ऐसे ही अक्षर ब्रह्म जब अभी अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप में, अब अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा द्वारा अक्षर को माध्यम बना करके ब्रह्मात्माओं के लिए जब खेल का कॉन्सेप्ट आता है, ये माया का नाटक बनाने की जब कॉन्सेप्ट आता है, इस कॉन्सेप्ट में वो अखंड गौलोक जो उनके बुद्धि में है, उनका बुद्धि में हुआ चीज उनके मन में भी है, यानी अव्याकृत में रिफ्लेक्शन है। और अव्याकृत गौलोक से जब अक्षर ब्रह्म स्वप्ना में चले जाते हैं, तो स्वप्ना में वो गोलोक रिफ्लेक्शन आदिनारायण का महाकरण अंतस्करण में आता है, और वही से कारण में रिफ्लेक्शन आता है। ऐसे करते करते शास्त्रों में आता है, और ऐसे करते करते भगवान जब लास्ट में जब अवतार धारण करते हैं, तो इस सृष्टि में वो जब आते हैं तो उनकी लीला जब होती है प्रेम की लीला, तो गौलोक शब्द से ही होती है। गोलोक शब्द से, जैसे सपना में महेंद्र गया तो सपना में जाकर के खगेंद्र नहीं होता है, भूपेंद्र नहीं होता है, वहाँ महेंद्र ही होता है। ऐसे ही वो गौलोक धाम की लीला जो है प्रेममय लीला, अक्षर के जो प्रेममय लीला को शास्त्रों द्वारा रिफ्लेक्शन होकर के शास्त्र में भी आया, और जब परमात्मा यहाँ पर अवतार धारण करते हैं तो वही एकदम अवतार कांक्षांश अवतार होते, जब कृष्ण तो भगवान स्वयं करके अक्षरातीत सॉरी जब उनकी जो प्रेम की लीला जब धरती में होनी होती है, तो ये गौलोक स्थान चुनते हैं, क्योंकि वो सच्चिदानंद स्वरूप रिफ्लेक्शन होने के कारण। और रिफ्लेक्शन में भी देखना, हमने जागृत में देखना तो बहुत जगह देख लिया है, लेकिन जो जगह बहुत सुंदर अपने हृदय को टच ही होता है वही सपना में आता है। ऐसे ही बेहद एरिया में भी बुद्धि अंतस्करण जो स्पेशल अक्षर ब्रह्म का सच्चिदानंदमय में भी रस ही रस रमने वाला उनका एक खेलने की लीला है, खेलने के स्थल है, वही गोलोक लीला है, वही गोलोक की स्वरूप है, और वहाँ वो स्पेशल स्वरूप से खेलते हैं। इसीलिए ये कार्यकारण महाकारण उस लीला को बेहद एरिया में रिकॉर्डेड है। स्पेशल वही स्पेशल होने के कारण सपना में भी वही स्पेशल। जैसे मुझे जागृत में स्पेशल डिश करके मैं मेरा स्पेशल डिश में करके मैं सिमल तरुल बोलूं, तो सपना में मेरा घर तरुल सिमल तरुल आएगा स्पेशल डिश में। हाँ,
कंदमूल होता है वो जमीन के नीचे, हाँ, आलू जैसा तरुल होता है, हाँ। स्पेशल डिश में आया, मेरा जागृत का स्पेशल डिश है वो, उदाहरण दे रहा हूँ, हाँ। तो किसी को, हाँ, स्पेशल डिश में अब क्या रहता है, आज स्पेशल डिश है मतलब एकदम रुचिकर भोजन, हाँ, किसी को समोसा हो सकता है, किसी का कुछ भी हो सकता है, तो वो भोजनों में वो स्पेशल डिश वही सपना में आता है, जगह में स्पेशल जगह वही सपना में आता है। इसी तरह उस जागृत का स्पेशल में बेहद लीला में अक्षर ब्रह्मा का स्पेशल भूमिका सबलिक ब्रह्म के उस एरिया में बुद्धि अंतस्करण में जो एक स्पेशल लीला स्थल है वो गोलोक शब्द से है। बस अब धरती में स्पेशल, सपना में जाया जो चीज को स्पेशल, अब उसी के लिए खोजी होती है। इस सपना में भी अपने जागृत की स्पेशल जगह मिला, स्पेशल चीज मिला तो खुश होकर के हम खाते हैं, खुश होकर के हम एकदम जग जाते हैं, तो अरे मैं तो सपना में करके बोलते हैं, तो स्पेशल वहां भी गया ना भाई, उदाहरण है। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म द्वारा जो स्वप्निक ब्रह्मांड जब बनता है तो उनका स्पेशल, जितने भी यहाँ धरती में स्पेशल, इसलिए तो धरती में बोलते कि नहीं बोलते हैं, ये जमीन का भी पुण्य है, बोलते कि नहीं बोलते, ये शब्द कहाँ से आया, ये जमीन का भी पुण्य, ये 5 तत्वों का भी पुण्य है करके बोलते हैं। तो ये जमीन का पुण्य, नदी का पुण्य, बोलते कि नहीं बोलते, हाँ, ये शब्द कहाँ से आ रहा है, हाँ। और सपना में जा करके मैंने बहुत रुचि करके मैंने समोसा खाया तो सामने वाला ये सपना का भी आज बहुत पुण्य है, हाँ, कि आप जैसे कि मुखारविंद में प्रवेश हो गया, नहीं मुझे एकदम अच्छा लगता है ना करके, वो समोसा का पुण्य है, क्योंकि समोसा का पुण्य होने का मतलब जागृत में मैं समोसा अच्छा लगता है तो ये सपने आया, तो पुण्य वहाँ का माया पुण्य। ऐसे ही जागृत के बेहद एरिया में गोकुल शब्द कृष्ण के अक्षर ब्रह्म की वो आनंदमय लीला स्थल में गोलोक शब्द है। अब वो जैसे सपना में आया तो यहाँ संसार में शब्द आया अखंड गोल और अखंड गोलोक, लेकिन लोग यहाँ पर यही 14 लोक में मर्त्यलोक, अब यहाँ पर भारत भूमि में जो गोलोक शब्द है उसी को अखंड अखंड बोल रहे हैं। तो प्राण जी बोलते हैं देखिए आपने शास्त्र में जो अखंड बोले हैं ना वो आपके नजर में नहीं आया, कहने का मतलब वो है क्यों आप यहाँ अखंड अखंड बोलते हो। अब मैं बोलता हूँ कि ये जो अखंड बोल रहे हो तो नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, महाप्रलय, 4 प्रकार के प्रलय है श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद का 4 स्कंद में, और श्लोक नंबर 35, 37, 38 इस तरह चारों प्रकार के प्रलय हो करके, और जब अखंड प्रलय, जब प्रलय नाश होने का समय आता है, आपको ये सृष्टि विज्ञान वर्णन लक्षणम करेक्ट संस्कृत में है, इसका भी पेज नंबर में लास्ट जो में इसका व्याख्या किया कि संस्कृत पढ़ने वालों के लिए संस्कृत में है। अगर आपको लगता है कि प्रामाणावली से देखना है तो सरल है, प्रामाणावली में भी ये श्लोक, अगर प्रलय का श्लोक अलग ही हेडिंग है, शास्त्र में कहाँ से कहाँ तक प्रलय का ये प्रलय है आप देखिए। अगर इसमें से अगर नहीं होता है तो श्रीमद् भागवत स्वयं खोलिए, और नहीं तो फिर विवरण पत्र की समीक्षा करके गुरु जी दीनदयाल महाराज जी ने जो किताब ली उसमें भी देखिए, कितने सारे ऐसे सांप्रदायिक ग्रंथ हैं, और नहीं तो श्रीमद् भागवत में तो है ही। वहाँ देखना कि एक तरह सृष्टि बनी है, दूसरी तरफ सृष्टि नाश बताई है। तो वो जब नित्य प्रलय में कहाँ से कहाँ तक स्वर्ग तक नाश होता है, नैमित्तिक प्रलय में कहाँ से कहाँ तक, और प्राकृतिक प्रलय में कहाँ से कहाँ तक, जब आता है महाप्रलय, जब आता है तो महाप्रलय आते समय तो सुंदर साथ जी यहाँ पर एक ब्रह्मवेद पुराण में कहा गया है, नारायण शंभुष समृत्य स्वगुणान बहुन, और शुद्ध सत्व स्वरूपी श्री कृष्ण लीला निर्गुणे महाविष्णु विलीनास्तते सर्वे शूद्र विष्णव, महाविष्णु प्रकृत्याम च साचव्य परमात्मा, महाविष्णु भी जा करके परमात्मा में लीन हो जाते हैं, यानी अक्षर ब्रह्म के अव्याकृत अंतस्करण में लीन हो जाते हैं करके ब्रह्मवेद पुराण में लिखा हुआ है। अब ये सब शास्त्र में होते हुए भी आज उन गुरुओं से पूछने का बात यही बात है, जाको तुम सतगुरु कर से हो ताको इतनी पूछो खबर, ये संसार जब छोड़ चलेंगे तब कहाँ है अपनो घर, कहने का मतलब या तो वो वैकुंठ बताएंगे, या तो वो अखंड गौलोक बताएंगे, शब्द अखंड गौलोक लेंगे, फिर बोलेंगे अच्छा एक काम करिए, तो महाप्रलय जब होता है तो कहाँ से कहाँ तक नाश होते हैं, बोलेंगे स्वर्ग नाश होता है, वैकुंठ नाश होता है, वहाँ तक बोलेंगे। और तो फिर नारायण नाश होते हैं कि नहीं होते, नारायण तो सनातन है, बोले नारायण का नाश होते हैं, बोलेंगे अच्छा नारायण अखंड है, तो फिर ये श्लोक क्या बोल रहा है, क्षर पुरुष का अर्थ क्या हो गया फिर, वो भी तो शास्त्र में ही है।
इसीलिए प्राण जी बोल रहे हैं आप अखंड पकड़ते हो और अखंड गोलोक करके ठीक है मर्त्यलोक में नहीं है, ऊपर है बोलोगे, आप कहाँ के बोले मुझे पता है। अव्याकृत में अखंड गोलोक सबली का रिफ्लेक्शन जो है वो मन अंतस्करण अव्याकृत में है। अब अव्याकृत जैसे सपना में चले जाते हैं तो नारायण बनते, नारायण के अंतस्करण में अव्याकृत का जो गोलोक रिफ्लेक्शन होता है, तो नारायण के महाकारण में भी ये अखंड गोलोक प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, वो अखंड गोलोक का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। इसीलिए ये मर्त्यलोक तो ठीक है, ये मर्त्यलोक नाश होता है, लेकिन जब अखंड के आगे जब जाएंगे तो नारायण के अंतस्करण में भी गौलोक दिखाई दे रहा है। और जिस गौलोक में यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश भी भगवान गौलोक के नाथ को हाथ जोड़ते हुए पहुंचे थे, पुराणों में कहानी आती है, तो कौन सा गौलोक है, कहाँ का है वो, नारायण के आदि नारायण के महाकारण के अंदर रिफ्लेक्शन है, वो गौलोक की बात कर रहे हैं। अब उसको देख करके अखंड तो बोल रहे हैं, लेकिन जब शास्त्रों के प्रमाण अनुसार क्षर पुरुष का सारा नाश, नारायण भी नाश बता रहे हैं, तो फिर मेरा सपना का शरीर नाश होने के बाद मेरा सोया हुआ शरीर उठना चाहिए, उस जगह में जागृत का भूमि नहीं मिल रहा है। अगर उनको जागृत का अखंड गौलोक मिल जाता, अक्षर का अंतस्करण मिल जाता, तो अक्षर ब्रह्म तो अक्षरात्मक दर्शन करने जाते हैं। अक्षर मिल गया तो अक्षर को आगे का लोक अक्षर से अक्षरादि शब्द पकड़ में आ ही जाता, वो क्यों नहीं पकड़ रहे हैं, इसका मतलब अक्षर ही पकड़ नहीं रहे। क्यों नहीं पकड़ रहे हैं, क्योंकि वहां से बताने वाले आए नहीं। ये तो जिन्होंने सृष्टि बनाई, जिन्होंने अक्षर को फरामोशी में डाल करके संसार बना, वही परब्रह्म परमात्मा ने सदगुरु को तारतम्य दे करके समझाए हैं, दिखाए, इसीलिए बताने पा रहे हैं। इसी ज्ञान के, इसी तारतम्य के जोड़ पर प्राण जी महाप्रभु बिल्कुल बता रहे हैं कि यहाँ पर सुनो भाई संतो महंतों, तुम अखंड मंडल, अखंड शब्द जो है जान पाया, अगर जान पाए होते तो आप इस तरह से संसार के क्षर पुरुष के पुजारी नहीं बनते, कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान करके यहीं पर आप नहीं लटकते। वैष्णववाणी पूछूं गुरु ज्ञानी, आपके गुरु से मैं पूछता हूँ, वैष्णववाणी से जो गुरु बन के बैठे हैं, उनसे मैं पूछता हूँ इस चीज को, अगर आपको अखंड मिलता तो ऐसा अंधेर धंधा नहीं करते। अंधेर धंधा क्या है, अखंड प्रेम की बात करते हो और स्वर्ग वैकुंठ की बात करते हो, अखंड प्रेम करते हो, 4 प्रकार के मुक्ति में आप लटक रहे हो, ऐसा अंधेर धंधा क्यों कर रहे हो। और अखंड गौलोक बोलते हैं, फिर ब्रह्म को साकार है, निराकार बोलते, ब्रह्म निराकार बोलते हैं, तो निराकार में कैसे गौलोक धाम होता है। इसीलिए मैं क्लियरली बता रहा हूँ, गलती आपकी नहीं है, बस सतगुरु करके जो बैठे उनको सतगुरु नहीं, वो गुरु तक हैं, आत्मा परमात्मा की बात करते हैं। सतगुरु तो अक्षरादि परब्रह्म परमात्मा ब्रह्मात्मा आने वाले भविष्यवाणी है, तो उसी हिसाब से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर आप उसी एंगल से देखना। इसीलिए सुख जी के वचन प्रकट लिखा से, सुख जी की बात में लिखा है शास्त्र में अखंड शब्द, लेकिन ये अखंड इस तरह से बताने वाले सदगुरु अर्थात तारतम्य वाणी आए नहीं है, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे थे। अब तारतम्य वाणी भी आई और अखंड वाणी भी आई और सदगुरु भी आए हैं। अब जाकर पूछो सदगुरु महाराज को, तारतम्य सदगुरु को पूछना है। सुगत जी के वचन प्रकट लिखा है, पर तुमको किने न बताया, किसी ने नहीं बताया। क्यों नहीं बताए, क्यों बताने वाले आए नहीं थे। और अभी तक जो बता रहे हैं उन सतगुरु को जाके पूछो, ताको इतनी पूछो खबर, ये संसार छोड़ा चलेंगे आपन, तब कहाँ अपनो घर करके पूछिए, तो बोलेंगे नारायण परायण। शास्त्र में नारायण में जाके हम आयन, नारायण के घर में आयन होंगे, ऐसा बताएंगे सतगुरु, उनके सतगुरु। और ये तारतम्य सतगुरु बताएंगे, देखिए नारायण से परे जो अयन है, नारायण की परातम परे घर अक्षर ब्रह्म अव्याकृत ब्रह्म है, वहाँ जीव की कल्याण है। नारायण पर, नारायण से परे जो अयन घर है, यानी स्थूल शरीर से अक्षर पुरुष से परे, क्षर पुरुष से परे अक्षर पुरुष है, वहाँ जाकर के आयन उस घर में अखंड हो जाना है। इस तरह से तारतम्य को सतगुरु बताते हैं, क्योंकि ये महाकारण से बोलते हैं, ये जागृत से बोलते हैं, और संसार को जो है वो सपना के बुद्धि से बोलते हैं। इसे सपना की बुद्धि जागृत में पहुँचेगी नहीं, और सतगुरु जो है उनकी बुद्धि जागृत बुद्धि से आई है। जागृत बुद्धि कौन है,
अक्षरातीत की लीला अनुभव करने वाले अक्षर की बुद्धि, जिन्हों को रास में एक जगह करके कौन बना कौन सखियाँ करके परमधाम का रास की बुद्धि उनके अखंड बुद्धि में सबलिक में महाकारण में अखंड किया है। जैसे आप सपना देख करके जगते हो, जगने के बाद अरे मैंने कैसे सपना देखा, फिर सो जाते हो और सुबह उठ करके 12 बजे रात को देखा हुआ सपना फिर रिकॉर्ड होता है। ऐसे अक्षर ब्रह्म ने अक्षरातीत का प्रेम का आनंद रास में देखा, उसके बाद फिर अभी अक्षर ब्रह्म खेल देख रहे हैं। तारतम द्वारा जब ब्रह्मात्मा परमधाम में जागेंगे, अक्षर का भी काम हो जाएगा, उठेंगे, उठने के बाद फिर बोले अरे अक्षरातीत का प्रेम तो ऐसा था, परमधाम का 4.5 का 4.5 ही है। और उसी जागृत घड़ी में सारा संसार सपना चल रहा है, अक्षर ब्रह्म भी सपना देख रहे हैं, जागृत बुद्धि परमधाम गिनती कर रही है। इसीलिए सतगुरु महाराज बोल रहे हैं कि जिसको तुम अभी तक सतगुरु मान के बैठे हो उनको जाके पूछो, ये संसार जब छोड़ेंगे अपना जहाँ कहाँ आपना तब कहाँ अपनो घर करके पूछिए। क्योंकि शब्द की वस्तु सो तो महाप्रलय लीनी 54 नंबर 4 में देखिए, शब्द की वस्तु जहाँ तक शब्द पहुँच करके ब्रह्म का धाम स्वरूप लीला व्याख्या किया है सो तो महाप्रलय लीनी, वो तो महाप्रलय में चला जाएगा। और 18 बताओ मोहे, और कोई शब्द हो तो बताओ। जाको शुद्ध नाप और घर की, जिसको अपना पता नहीं, अपने घर को पता नहीं कि वो पार पावेगा सोई, वो कैसे पार पाएगा। जाको शुद्ध नाप अपनो घर की, अपने घर की शुद्धि नहीं है जिनको, अपने आप की पता ही नहीं कि कौन है, कैसे मैं पता मैं आत्मा हूँ। फिर वही बात, मैं आत्मा हूँ बोलने से नहीं होगा, वो तो मैंने बहुत पहले कह दिया। पहले आप पहचानो साधु, पहले आप पहचानो मैं आत्मा हूँ, आम ब्रह्मास्मि बोल के नहीं होगा। आम ब्रह्मास्मि ठीक है, मैं आत्मा हूँ। आत्मा एक जीव सृष्टि आत्मा है, स्वप्निक आत्मा, एक ईश्वरीय आत्मा है, एक ब्रह्म आत्मा है। आम खास खास तो कुरान भी बोलता है, और शास्त्र में उत्तम मध्यम और कनिष्ठ करके है। तो ये पहले भी ब्लड एक ही है बोलते थे, विज्ञान जन्म होता 4 प्रकार, ब्लड में 4 प्रकार का लेवल आया। ऐसे ही आत्मा अखंड बोलते थे, लेकिन आत्मा अखंड तो है, लेकिन आत्मा का लेवल 3 है। ड्रीम कॉन्शियसनेस है और जागृत वेकिंग कॉन्शियस है। हमारा भी शरीर अभी आत्मा ही कहलाते हैं, स्वप्न में शरीर दौड़ाने वाले भी आत्मा ही कहलाते हैं। ऐसे ही संसार एक ईश्वर करके, अक्षर का जो स्वप्न का स्वरूप है ईश्वर है, और ईश्वर से जो आगे सृष्टि होती है वो जीव है, और अक्षर का ईश्वर स्वरूप होकर के प्रकृति से जो बना हुआ है संसार को अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के ब्रह्म आत्माएं जो खेल में आती है, तो वो ब्रह्म आत्मा परमधाम की सच्चा आत्मा है। वो जादू वाला ने कबूतर बेलून करके कबूतर बनाया, और कबूतर भी है और नया भी है पुराना भी, अर्थात जादू का भी है और ओरिजिनल भी है। ऐसे धरती में आत्मा बोल के नहीं होगा, तो ये जानना। इसीलिए तो धनी कहते हैं कि शुद्ध जाको शुद्ध न आप और घर की, अपना कोई पता नहीं कि मैं स्वप्निक जीव हूँ, यहाँ के दृष्टा हूँ कि दृश्य हूँ। मैं देखने वाले में हूँ तो देखने वाले, वो तो तारतम्य से विवेचन होगा, आपकी गलती नहीं है, ए संतों महंतों। लेकिन अब गलती हो रही है, इतना बताने के बाद भी आगे खोजी नहीं कर रहे हैं, तो आपको अब आपको नुकसान होगी। जाको शुद्ध नाप और घर की, क्यों पार पावेगा सोई। अब आगे बोलते हैं 54 नंबर 5। कोई आप बड़ाई अपने मुख थे, करो सो लाख हजार, बिना तारतम, बिना 3 सृष्टि का विवेचन, बिना अक्षर ब्रह्म गीता का क्षर अक्षर उत्तम पुरुष का तारतम्य अर्थ के बिना, अगर जितने भी हजारों लाखों गुना वर्ष साधना करो, मैं क्षमा चाहता हूँ। प्राणनाथ जी बोलते हैं कोई आप बड़ाई अपने मुख थे, करो जितना भी करना है करो, सो लाख हजार करो। परमेश्वर होए कि आप पूजाओ, आप चतुर्भुजी होकर के आरती भी करवाओ, नो डाउट, पर पाओ नहीं भव पार, लेकिन भव पार आप पा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि धरती में भव पार होने वाला तारतम वाला गुण, तारतम मंत्र आए नहीं था, समय वो ही नहीं था, और सदगुरु आए नहीं थे।
सदगुरु कौन? गुरु ब्रह्मा थे, गुरु विष्णु थे, गुरुदेव महेश्वर थे, इसलिए वो साकार निराकार की बात बड़े बड़े किताबें लिखे। गुरु साक्षात परम ब्रह्म जो था वो बाकी था। गुरु साक्षात पर ब्रह्म साक्षात गुरु बन के आएंगे, वो भी तो था। खुदा हक्का ही नबी बन के आने वाली बात थी, तो काम बाकी था। वो सदगुरु आए, यानी वो परब्रह्म परमात्मा सदगुरु बन के आए। अब बोलो कहाँ आए? अब कहाँ आए वो सदगुरु करके बोलेंगे ना, तो यहीं पर लोगों को नाराजी आती है। सदगुरु बन के आए आए हैं, आए जामनगर में आए, और उमरकोट से जामनगर होके आए। अच्छा, उसको क्या कौन लगता है? वो किसी का कोई नहीं लगता है, वो बस परब्रह्म है और सदगुरु बन के आए बस। अच्छा, सदगुरु बन के आए तो फिर आगे कुछ तो किए होंगे। हाँ, आगे बहुत कुछ किए, लेकिन आपको अब पसंद आता नहीं तो क्या करें? क्यों? अब वहाँ पर जाति जोड़ दिया है। वो परनामी के पास है, अच्छा परनामी के गुरु है क्या? फिर तो खाली सदगुरु होता तो पच रहा था। अच्छा परनामी क्या है? ये परनामी के गुरु नहीं है। उन्होंने प्रणाम करने सिखाया, इसलिए हम प्रणाम करते, इसलिए प्रणामी है। वो विश्व के सतगुरु परमात्मा सदगुरु बन के आए, बस इतना ही। और सदगुरु बन के आए और उन्होंने तारतम्य ज्ञान दिया, तारतम्य महामंत्र दिया है, उतना ही देखना। तो हमको तारतम्य मिलता है क्या? हाँ मिलता है, क्यों नहीं मिलता है? तो कहाँ मिलता है? तारतम्य तो कहीं भी मिलता है, लेकिन तारतम्य का पात्र बनने में टाइम लगता है। अच्छा, तो बोलते हैं ना लोग, बोले गुरु कहाँ मिलेगा? गुरु तो कहीं भी मिलेगा, लेकिन शिष्य कहाँ मिलेगा वो देखना है। शिष्यत्व बनना मुश्किल है। इसलिए इतना ही ध्यान रखना सुंदर सा। अच्छा, गुरु ब्रह्मा थे, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, परब्रह्म साक्षात होकर के आए, तो उनके ही पास ये तारतम्य ज्ञान आना था, और तारतम्य महामंत्र तारतम्य ज्ञान आकर के उन्होंने ही शास्त्र खोल के बताए हैं। इसलिए जाको शुद्ध न आप और घर की, क्यों पार पावेगा सोई। कोई आप बड़ाई आप मुख थे, करो सो लाख हजार। अब सतगुरु बनो, परमेश्वर कहलाओ। आखिर परमेश्वर का क्या लाओ? सपना के बुद्धि से परमेश्वर, त्रिदेव परमेश्वर, शेष नारायण परमेश्वर, आदि नारायण परमेश्वर, महाविष्णु परमेश्वर, हिरण्यगर्भ परमेश्वर, निराकार ब्रह्म। और क्या है? जिस दिन परमेश्वर अक्षर ब्रह्म बोले तो तारतम्य चाहिए। जिस दिन परमेश्वर अक्षर ब्रह्म जैसे बोले, वो जैसे अक्षर ब्रह्म बोले, तो फिर ये पहला वाला नाम सब छूटना चाहिए। एक पैर उठा करके दूसरे पैर रखते समय दोनों पैर उठाओगे तो बनेगा? हैं? आगे बढ़ना हो तो जैसे आगे का पैर रखे पीछे को छोड़ना पड़ेगा। ऐसे अक्षर ब्रह्म में पहुंच गए तो अभी तक देवी देवराली जितने भी जो मान्यता है, क्षर पुरुष का जो भी एरिया है, वो वैसे ही छोड़ना चाहिए जैसे आप सपना में जगने का सपना छोड़ता है, ऐसे ही छोड़ना चाहिए। और रटी रटाओ में अक्षर ब्रह्म बोल के नहीं होगा, लक्षण में आना चाहिए। बच्चा पैदा करने के डर के मारे बाजार में गए और मंगलसूत्र खरीद लिए, सिंदूर खरीद लिए, शादी के बिना सुहागिन बने, होगा? एक्टिंग करने से कोई सुहागिन नहीं होता है। हाँ, थोड़ा तारतम्य का संगत ले, ऊपर ऊपर पढ़ लिया, हाँ बस। अच्छा, ये लोग अक्षर ब्रह्म बोलते हैं, हम भी अक्षर ब्रह्म बोलेंगे। अक्षर बोलेंगे तो अक्षरातीत दिखाई देगा। हाँ, अक्षर ब्रह्म में बोलने वाले अक्षर धाम में रोकेगा ही नहीं। अक्षर ब्रह्म का मालिक अक्षरातीत दिखाई देगा। अगर क्षर पुरुष छोड़ा ही नहीं तो फिर अक्षर देखेगा ही नहीं। अक्षर ब्रह्म देख लिए तो फिर अक्षर दिखाई देगा, अक्षर भी छूट जाएगा। और बाकी तो आप जगने के बाद, जब तक नहीं जागे सपना के शरीर में है, जैसे जागे तो अपने मन में कोई नहीं रहता, अपने आत्मा में पहुंच जाता है जागृत में। ऐसे ही जागने के बाद हम अंतस्करण में नहीं रहते, हम आत्मा में पहुंचते हैं। ऐसे न अक्षर का अंतस्करण रहेंगे, न अक्षरधाम में रहेंगे। जागने के बाद सीधा अक्षरातीत मूल मिला अपने परात्मा में पहुंच जाएंगे। अब जब तक नहीं जागे तब तक क्षर ब्रह्मांड ठीक ही है।
इसीलिए कहा परमेश्वर होए क्या आप पूजाओ, पर पाओ नहीं भव पार। कोई शुद्ध न आवे या की, कोई शुद्ध न पावे या की, ऐसा माया सपरानी। माया ऐसी सपरानी है, सपरानी मतलब ऐसी ठगिनी है, माया ऐसी फंसाने वाली सपरानी है कि ये किसी को बिना तारतम तो किसी को उठने नहीं देगी। आपे प्रभु आपे सेवक, माया ऐसी है, आपे प्रभु आपे सेवक। क्यों? आपके सपना का शरीर में जाइए, और जितने भी आपके शरीर से उत्पन्न वाले आपके तो पूजा मानेंगे, आपके तो परमेश्वर मानेंगे, तो आखिर है कौन? नींद्रा तो जाके बनी, नींद्रा ने तो आपको सपना का स्वरूप खड़ा कर दिया। ये माया ही तो सपना है, माया ही तो ये सारा कर रही है। इसीलिए ऐसी माया सपरानी आपे प्रभु, माया समय आपे प्रभु बनती है और आपे सेवक बनती है, और माजे माजा उर्जाना, हाँ गुरु शिष्य बनती है, साकार निराकार बनाते हैं, ब्रह्म स्वर्ग ले जाती है, वैकुंठ ले जाती है, फिर वहाँ पर फिर पुण्य खत्म, फिर ये लेके आती है, घुमाती रहती है आत्मा। जब तक तारतम्य नहीं मिलता है आत्मा क्या यहाँ इधर का पूंछ उधर का सूंड लिया और पूरा पिंग खिला करके पूरा झूला में झूला लेती माया। बाहर भेसा देखा भुलावे, तुम भीतर खोज न कीनी। ये बाहर का ये सब स्वर्ग वैकुंठ का झलरी मलरी दिखा करके यही भुला देती है, और तुम भीतर यानी सृष्टि के भीतर मतलब सृष्टि के बाहर, तुम भीतर खोज न कीनी। भागवत बचन वल्लभी टीका, भागवत भी सुनते हो और वल्लभाचार्य का टीका भी पढ़ते हो। तुम या के शुद्ध नलिनी, लेकिन किताब पढ़ो, तुम्हारे आपके पास सदगुरु का ज्ञान नहीं है। सदगुरु का तारतम्य ज्ञान न होने से आपको उसी में जो चीज़ है वो आपको मिलेगा नहीं। तुम या के शुद्ध नलिनी, या जो बता रहे हो आप नहीं ले पा रहे हो। ये तो हाथ में बस तो कहूँ दूर न देखाऊँ, प्राण आपके हाथ में ही है, भागवत आपके हाथ में ही है। सुबोधनी टीका वल्लभ संप्रदाय का विशेष टारगेट करके बोल रहे हैं, और हाथ में किताब है और किताब दिमाग में श्लोक है, सारा शब्द बैठा हुआ है। भागवत वचन वल्लभी टीका तुम या के शुद्ध नलिनी, ये तो हाथ में बसता, ये तो आपके हाथ में ही है, ठीक है। और कहूँ दूर न देखाऊँ, मैं कहाँ दूर नया ग्रंथ नहीं ले आऊँगा आपको, आपके हाथ के ही ग्रंथ से बता दूंगा। तुम देखो खोज विचारी, बस आपको उसमें खोजी करना है, विचार करना है, लेकिन सदगुरु को तारतम्य ज्ञान लेकर खोजना है। साच झूठ को प्रकट पारख हो, वहाँ पर सच्चा क्या है, झूठा क्या है। बिंब गोकुल कहाँ है, प्रतिबिंब गोकुल क्या है, बिंब रास क्या है, प्रतिबिंब रास क्या है, बिंब वृंदावन क्या है, प्रतिबिंब वृंदावन क्या है, ये बिंब प्रतिबिंब सपना क्या है, जागृत क्या है, वो आपको वहाँ से अलग करना होगा। साझा झूठा को प्रकट पारखो, कोई निकसो इन अंधेरी, ये अंधकार से कोई तो निकलो हे कृष्ण भक्ता। मैं इतना संकेत दे रहा हूँ, कुछ तो आगे बढ़ो, कोई तो आगे स्टेप लिखो। भवसागर और भागवत, एक तरफ भवसागर है और दूसरे भागवत है। या की कुंजी एक समारी, ये दोनों की कुंजी चाबी एक ही जो मेरे पास है, प्राण जी गारंटी के साथ बोलते हैं। ये दो ताले अगर बिना तारतम है तो ये दोनों ताले, दो ही ताला है। अगर आपके पास तारतम है तो फिर दो दरवाजे। भवसागर भागवत है, ठीक है, दो है, एक तरफ भवसागर है, एक तरफ भागवत है। अगर आपके पास तारतम नहीं है तो क्या बोले, ये दोनों ताले, ये दोनों ताला है, किसके लिए, जिनके पास तारतम नहीं है। और दो दरवाजे, दोनों दरवाजा है, भवसागर से भी आपको मोह सागर से मेर सागर का दर्शन होगा, और ये भागवत ग्रंथ से आपको सीधा अखंड ब्रजरस होते हुए परमधाम दिखाई देगा। लेकिन सदगुरु का तारतम चाहिए। ये दो ताले, ये दो दरवाजे कोई खोल न सके संसारी, ये संसारी लोग खोल नहीं सकते, उसके लिए तो जागृत बुद्धि चाहिए। सुंदरदा जी 54 नंबर 9 क्लियर। ये दो ताले, दो कौन कौन, भवसागर और भागवत, दोनों ताला किसके लिए, बिना तारतम वाले के लिए ताला। और फिर बोले दो दरवाजे, दोनों दरवाजा है, दरवाजे से निकलने का होता है ना, दोनों के लिए दरवाजा है, किसके लिए, तारतम वाले के लिए, दोनों दरवाजा है।
अच्छा, कोई खोल न सके संसारी, सपना की बुद्धि खोल नहीं सकेंगे। ये संसार बड़ा है कोहेड़ा, बिना तारतम्य वाले के लिए संसार बहुत कोहेड़ा है, और तारतम्य वाले के लिए, तारतम्य वाले के लिए, तारतम्य वाले के लिए तो क्या है? अच्छा, when there is smoke there is fire, तारतम्य वाले के लिए तो प्रमाण है। यहाँ अखंड गोलोक है तो अखंड कहीं न कहीं है, ऐसा बोलता है तारतम्य। इसलिए संसार बड़ा कोहेड़ा, और कोहेड़ा भागवत, भागवत भी कोहेड़ा है, कुईर कुईर है, कुईर। एक ये दो एक कुंजी से खोलूं, ये दोनों शास्त्र और संसार एक ही कुंजी, एक ही चाबी से खोलता हूँ। वो मास्टर की है तारतम्य, उसे खोलूं। जो कोई देखो आगे संत, कोई जो कोई देखूं आगे संत, कोई वास्तव में संत है, वास्तव में महंत है, अर्थात वास्तव में खोजी आत्मा अगर कोई है, कोई जिज्ञासु मेरे सामने में आता है, तो मैं एक ही चाबी से खोल देता हूं उसके लिए। तो कि क्यों पक्षपात? यहाँ पक्षपात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन तू मेरा है क्यों बोले? इतने थे तो कौरव तो छोड़ दे, 5 पांडवों में, तो अर्जुन को क्यों चुना? स्वार्थी बोलोगे? ये कार्य कारण महाकारण 88 ऋषि महर्षि भागवत सुन रहे थे, सुखदेव महाराज ने क्यों हे परीक्षित क्यों बोले? स्वार्थी थे, पात्रता के हिसाब से, जिज्ञासा के हिसाब से है सुंदर साथ। इसीलिए कोई संत अगर आते हैं, जिज्ञासु आते हैं, तो उनके लिए बता देता हूँ। ये दो एक कुंज से खोलूं, जो कोई देखूं आगे संत, जो कोई खप करे या निध की, खप करे मतलब अगर कोई इसका चाहा करते हैं, खप करना मतलब चाहना करना, अगर कोई खप करे, अगर कोई चाहना करते हैं, या निध की, कौन सा निध? ये धन, कौन सा धन? परम धाम रूपी धन, अक्षय धाम रूपी धन, बेहद रूपी धन, तारतम रूपी धन, मोक्ष रूपी धन को अगर कोई चाहना करता है, सो नाखे आप निगात, नाखे मतलब समर्पित कर देता है, निगात मतलब निश्चय ही, यानी निशंक वो अपना को दर्जा, अपना जो है मान सम्मान, अपना मर्यादा, एक आग ज्यों डारे त्यों दूजी भी डारो, एक आग ज्यों छोटी बुझाई त्यों दूजी मोटी लगाई, वो भी सब खत्म कर। जैसे हम गहरे नित्य के आनंद लेना हो तो सारा आइडेंटिफिकेशन ड्रॉप करना पड़ता है, प्यूर एकदम आत्मा स्वरूप में जाना होता है। ऐसे ही जिनको अक्षरातीत की चाह है, मोक्ष की चाह है, असली प्रेम को पाने का चाहना है, जो कोई खप करे या निध की, परम धाम रूपी धन को अगर कोई चाहना चाहते हैं, सो नाखे, अपने आप को नाखे मतलब सो नाखे, वो त्याग देता है, आप अपने आप को निगात, अपने आप को भी वो खत्म कर देता है। कहने मतलब अपने अस्तित्व जो संसार का है वो त्याग देता है। अब एक ही चीज रखेगा सामने में, वो क्या है? सूरत एक राखिए मूल्य मिलावे मैं, अपने परात्म स्वरूप को ही ध्यान रखता है। महामत कहे ताहे, ऐसे समर्पित आत्मा को ताए अखंड सुख दीजिए, उसको ही परम धाम का अखंड सुख मिलेगा। मिलते ही टालिए संसारी ताप, जन्म मरण का ताप टालिए, हट जाएगा। संसारिता झूठा जो था वो झूठा झूठे में गया, सच्चा आत्मा अपने मूल मिलाप स्वरूप में उठ गया। इस तरह से प्राण जी व्यवस्था करते हैं। सुंदर साथ जी देखिए तो सुंदर साथ जी चौपाई पढ़ने में ना थोड़ा 5 मिनट टाइम है आपको। अब कल कैसे पढ़ दे चौपाई मुझे पता नहीं है। अब आपने चौपाई सुने, थोड़ा सा आपको लोकेशन पता चला तो चौपाई पढ़ते ही आपको लक्षण पता चल जाएगा। जैसे मैं चौपाई नंबर 3 से पढ़ रहा हूँ, जाको तुम सतगुरु से, अब ये पढ़ रहे हैं, जाको तुम सतगुरु से ये संसार छोड़ चलेंगे बाबा नगर, तब लेने करके ऐसा करके नहीं होता। अब आपको चौपाई पढ़ते समय सुने ना एक बार, बिल्कुल बात करना धामधनी से। जाको तुम सतगुरु कर से हो ता कोई तो नहीं पूछो खबर, ये संसार छोड़ चलेंगे अपना तब कहाँ अपनो घर। शब्द की वस्त सो तुम वहाँ पर ले लीनी, और ठौर बताओ मोए, जाको सुदनाप और घर की क्यों पार पावेगा सोई। कोई आप बढ़ाई अपने मुखते करो 100 लाख हजार, परमेश्वर होए के आप पुजाओ पर पाओ नहीं भव पार। कोई सुध न पावे या कि ऐसी माया सपरानी, आपे प्रभु आपे सेवक माजे माज उधर उर्धनी। बायर भेष देख भुलावने, बायर भेष देख भुलाने, तुम भीतर खोजन कीनी।
भागवत वचन वल्लभी टीका तुम या की शुद्ध नलिनी। ये तो हाथ में वस्त्र कहूँ दूर न देखाऊं, तुम देखो खोज विचारी, साँच झूठ को प्रकट पारखो, कोई निकसो इन अंधारी। भागवत और भावसागर और भागवत या की कुंजी एक समारी, ये दो ताले दो दरवाजे, कोई खोल न सके संसारी। ये संसार बड़ा है कोहेड़ा और कोहेड़ा भागवत बिना तारने वाले के लिए, ये दो एक कुंज से खोलूं, जो कोई देखूं आगे संत, जो कोई खप करे या नींद की, सो नाखे आप निघात। महामत कहता है अखंड सुख दीजिए, उसके बाद उनका टालिए संसारी ताप, टालिए संसारी ताप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साधु जी। जो कोई खप करे या निध की, जो कोई खप करे सो नाखे आप निघात। मामत कहे ताहे अखंड सुख दीजिए, टालिए संसारी ताप, टालिए संसारी ताप, टालिए संसारी ताप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।